प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के भेद। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्रिया के बारे में बताया था। क्रिया के भेद जानने से पहले एक बार हम क्रिया की परिभाषा भी जान लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ये आपके सामने एक चित्र नज़र आ रहा है। कितना प्यारा चित्र है। इस चित्र में देखिए, ये क्या कर रहे हैं? दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ये बच्चा भी इनके साथ खेल रहा है। एक बहुत सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो एक बच्चा दौड़ रहा है। तो इस तरह से कई सारे कार्य इसमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। वे अपने साथ खाना भी लाए हैं। खेलने के बाद वे खाना भी खाएंगे। वे बगीचे को साफ रखेंगे और खाना खाने के बाद वे साफ सफाई करेंगे। ये बच्चे बहुत सयाने हैं, मतलब समझदार। हम सब इन बच्चों से बहुत कुछ सीखेंगे। अब आप देखिए, खेल, खाना भी, खेलना, रहना, लाना, खाना, खाना खाएंगे, खाना, साफ रखना, सफाई करेंगे, हैं, सीखेंगे। कितने सारे ये शब्द जो लाल रंग से लिखे हैं, ये सभी शब्द किसी न किसी कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, हंसना, कूदना, नाचना। ठीक है, सोनू पतंग उड़ा रहा है। पेड़ पर तोता बैठा है। ये 3 आम हैं। तारे टिमटिमा रहे हैं। नदी कलकल कर रही है और हवा चल रही है। यहाँ उड़ाने की क्रिया हो रही है पतंग को। यहाँ पे तोता बैठा हुआ है, बैठने का काम हो रहा है। तो ये 3 आम है। कई बार क्रिया जो होती है वो एक शब्द में भी होती है। ठीक है, तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमाना। कलकल नदी कलकल कर रही है, करना, कलकल करना है। ये सब क्रियाएं हैं। है, था, थे, थी। इन्हें हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। हवा चल रही है, हवा के द्वारा चलने का काम हो रहा है। इसमें एक चीज़ और आती है क्रिया में कि कर्ता, जिसके द्वारा काम हो रहा है या जो काम कर रहा है। ये सब मैं आपको क्रिया की वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बहुत। सोनू, पेड़, इन वाक्यों में जिनके द्वारा काम हो रहा है या जो लोग काम कर रहे हैं वो कहलाएंगे कर्ता। क्या कहलाएंगे वो? कर्ता। ठीक है, जिनके द्वारा काम हो रहा है या जो काम कर रहे हैं। यहाँ सोनू है कर्ता, पेड़ पर तोता बैठा है तो तोता, बैठने का काम करे तोता हुए कर्ता। ठीक है, इसी तरह से जिनके द्वारा काम हो रहा है या किया जा रहा है उन्हें हम कहते हैं कर्ता। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, जिनके द्वारा अनेक क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे हंस, मुख्य धातु हो गई। मुख्य, मूल रूप मतलब मुख्य रूप। तो हंस से हमने कई सारी क्रियाएं बना ली। हंसता है, हंसेंगे, हंसे, हंसो, हंस। ऐसे लिख से लिखता है, लिखेगा, लिखेगी, लिखो, लिखिए, लिख। ये लिख से, लिख जो है वो मूल रूप है धातु का। उससे अनेक हमने क्रियाएं बनाई। यहाँ हमने हंस से बनाई। ठीक है, तो इन शब्दों में हंस शब्द धातु रूप है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पढ़ से पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ता है, पढ़ेगी, पढ़ती है, पढ़ो, पढ़िए। ये सारे शब्द, तो पढ़ जो है वो मूल रूप है, धातु रूप है। इन सभी धातु रूपों में ता, गे, ए, ओ लगा करके अनेक प्रकार के क्रिया शब्दों की रचना की जाती है। विशेष क्या है? मूल धातु में, मूल जो धातु है लिख, पढ़, हंस, इनमें ना जोड़ करके क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे सो में जोड़ा ना, सोना, खाना, पीना, आना, इस तरह से। ठीक है, खा में जोड़ा हमने ना तो खाना, पी में जोड़ा ना, पीना, तो सोना, खाना, पीना, आना, हंसना, रोना, गाना। ठीक है, नाचना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सब हो गई है। अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रिया के भेद। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं।
और कर्म के आधार पर ही क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। क्रिया का प्रभाव, क्रिया अर्थात कर्म, क्रिया अर्थात काम, क्रिया अर्थात काम, जिस किसी काम का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म। कर्म के आधार पर ही क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। ठीक है, तो क्रिया के भेद ही तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। एक है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। दो भेद बताया ना आपको, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अ का अर्थ है बिना, के बिना। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रिया के व्यापार का फल, मतलब जो काम किया जा रहा है उसका फल कर्ता में ही रहता है और कर्म की अपेक्षा नहीं होती। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती। वे गाती हैं, सीता रोती है, शिशु सोता है, प्रिया पकाती है। इनके वे गाती हैं, वे जो गा रही हैं, यहाँ पे देखो वे और गाती हैं, क्या चीजें, दो ही चीजें। एक तो वे कर्ता हो गया, इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा गाना गाने का काम हो रहा है ना, तो जो गाना गाने का प्रभाव वो किस पे पड़ रहा है, इन दोनों के ऊपर ही पड़ रहा है, कर्ता पर ही है। इनका फल जो है वो कर्ता में ही है। यहाँ सीता रोती है, कौन रो रहा है, सीता। इसका रोने का प्रभाव जो पड़ रहा है सीता, कर्ता में ही है, मतलब कर्म नहीं है, किसी कर्म पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो कर्ता में ही इनका फल निहित है। तो हम क्या कहते हैं, इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। मतलब जब कर्म के बिना कर्म साथ ना हो, अकर्मक क्रिया जब कर्म साथ ना हो, तो कर्म के बिना या कर्म साथ ना हो तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, कुछ और देखते हैं हम वाक्य। वह पढ़ता है, राधा लिखती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, कर्ता और क्रियाएं। ये सहायक क्रिया है, ठीक है यहाँ पर भी है। और पढ़ने की क्रिया और यहाँ लिखने की क्रिया हो रही है। वह पढ़ता है, जिसके द्वारा काम हो रहा है वो कर्ता, ये करता है, या राधा करता है, या वे करता है, या सीता करता है, शिशु करता है, यहाँ पे प्रिया पकाती है, तो प्रिया करता है। ठीक है, और इसके अलावा सिर्फ दो ही चीज़ें हैं ना, सिर्फ कर्ता और क्रियाएं, इसके अलावा कुछ नहीं है इस वाक्य में। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम लिख देते वह पुस्तक पढ़ता है, इसके बीच में हम कर्म को जोड़ दें, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, मतलब हमें जब क्या का जवाब मिल जाए, क्या का जवाब, वह क्या पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह कविता पढ़ता है, वह भजन, वह कविता पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है, इस तरह से। ठीक है, ये जवाब मिल जाए तो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। इन शब्दों का जवाब मिल गया क्या का, क्या शब्द का आज जवाब मिल गया हमें, उसे हम कहेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए सकर्मक जब कर्म साथ हो, अकर्मक जब कर्म दिया हुआ है सकर्म, यहाँ पे अकर्म, अ मतलब कर्म के बिना और स मतलब साथ, के साथ। जब क्रिया, ध्यान सुनो, जब क्रिया कर्म के साथ हो तो सकर्मक, जो क्रिया कर्म के साथ ना हो, उसके बिना हो तो अकर्मक। ठीक है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ जाए, किसी भी काम का प्रभाव कर्म पे पड़े, कर्ता पे निहित ना हो, कर्ता में ही ना रहे फल उसका, बल्कि कर्म पे पड़ जाए, जैसे बताया मैंने अभी कि अगर वह पढ़ता है तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, लेकिन वह क्या पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, ये साथ में आ गया
कर्म भी जुड़ गया। वह है कर्ता, पढ़ता है क्रिया, ठीक है, पढ़ता है क्रिया। तो किताब क्या है? ये क्या का जवाब ये किताब शब्द से मिल रहा है हमें। वह पढ़ता है, इसके बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया, तो अकर्मक क्रिया। जब इसमें इस क्या का, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया मैंने, इस क्या का जवाब यहां मिल गया कि वह किताब पढ़ता है, वह कहानी पढ़ता है, वो कॉमिक्स पढ़ता है, इसका जवाब मिल गया हमें। मतलब इसके पढ़ने का प्रभाव किताब पर पड़ रहा है। इसके जो वह पढ़ रहा है ना, उसके पढ़ने की जो क्रिया हो रही है वो किताब पर हो रही है, उसका फल पड़ रहा है, फल उस पर जा रहा है, उस पर कर्म की अपेक्षा है इस वाक्य में। तो हम कहते हैं उसको कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म साथ हो, सकर्मक क्रिया। राधा लिखती है, ठीक है, राधा कर्ता, लिखती है क्रिया, सिर्फ दो ही चीजें हैं, यहाँ पर कर्म नहीं है। तो लिखने का जो प्रभाव है, जो क्रिया का प्रभाव है, वो कर्म कर्ता में ही निहित है, ठीक है, कि राधा के द्वारा लिखने का काम हो रहा है, तो राधा कर्ता और लिखती है क्रिया। यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्म के बिना है, इसलिए यह कर्म क्रिया का उदाहरण है। अगर हम कह देते हैं राधा भजन लिखती है, भजन लिखती है, या राधा कविता लिखती है, ठीक है, या राधा पत्र लिखती है, क्या का जवाब मिल जा रहा है, इसके लिखने का प्रभाव जो पड़ रहा है वो इस कर्म पे पड़ रहा है। राधा के द्वारा क्रिया हो रही लिखने की, लेकिन लिखने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो इस पे, भजन मतलब जो कर्म है उस पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। स का अर्थ है साथ, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म जुड़े हो, ये सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। या क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तथा कर्म की अपेक्षा की जाती है। अब ये रमा आलू पकाती है, अगर सिर्फ वाक्य होता कि रमा पकाती है तो अकर्मक क्रिया, रमा आलू पकाती है तो सकर्मक क्रिया। बच्चा खेलता है, अकर्मक क्रिया, बच्चा गेंद खेलता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो दादी देखो, एक दो एग्जाम्पल और देखो। दादी, अगर हम कहते दादी खाती है तो क्या होती, कर्म के बिना अकर्मक क्रिया, लेकिन हमने फल को जोड़ दिया, दादी फल खाती है, कर्म को जोड़ दिया, तो अब ये सकर्मक क्रिया, जबकि कर्म साथ है। सलोनी गाती है, अकर्मक क्रिया, सलोनी गीत गाती है, सकर्मक क्रिया। यहाँ आलू, गेंद, फल, गीत का प्रयोग कर्म के रूप में हो रहा है। यहाँ पर किताब, भजन, इनका प्रयोग कर्म के रूप में हो रहा है, इनके बिना क्रिया नहीं हो सकती, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं, इसलिए ये इनके बिना क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। अभी हमने यही जाना ना, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक कर्म के बिना, सकर्मक कर्म के साथ। वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए क्या या किसको से प्रश्न करना होता है। वाक्य में कर्म कौन सा है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या या किसको से प्रश्न करना होता है। अगर इनको क्या और किसको का जवाब मिल गया तो हम कहेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है। विशेष एक चीज और है, कई बार क्रिया एक शब्द में ही होती है, हैं, ये विद्यार्थी हैं, यहाँ पर क्रिया एक शब्द की है एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं हम, एक वस्तु, यह एक कलम है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो आप अंग्रेजी में आप लिखते हैं इज, दिस इज अ बुक कहते हैं ना, इज का प्रयोग एक सिंगुलर के लिए करते हैं, ऐसे यहाँ एक वचन में हम प्रयोग करेंगे है। वह गायक है एक वचन के लिए, लेकिन ये विद्यार्थी हैं तो हम यहाँ बिंदी लगा देंगे, जो आर लिखते हैं आप, दीज आर सम बुक्स, ठीक है, दीज आर 4 पेन्स, 4 पेन है, तो भाई हम क्या करेंगे कि वहां तो इज आर अलग अलग शब्द है, तो आप समझ जाएंगे एक के लिए इज है और आर बहुवचन में है, प्लूरल के लिए, नंबर के लिए। लेकिन हिंदी में बहुत कम अंतर है, सिर्फ ये एक बिंदी का फर्क है पर।
ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाएगा और है शब्द जो है ये एक वचन के लिए। एक वचन अगर है कोई शब्द उसके साथ, जैसे वह गायक है तो है एक वचन प्रयोग किया गया, वह बीमार थी तो ये भी एक वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वह बीमार था एक वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। वे सब विद्यार्थी हैं ये आ गया। वह बीमार थी तो क्या होगा एक वचन में, लेकिन वे बीमार थीं कोई बड़ी हैं, उनको हम आदर देने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया। ये भी समझ लो एक बार, ये भी समझा देती हूँ कि एक वचन में हम कहते हैं वह मेरा भाई है एक वचन में। ठीक है, लेकिन ये वचन में मैंने समझाया हुआ है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में इसको भी समझा दे रही हूँ। वचन वाली वीडियो में समझाया हुआ है एक वचन में बहुवचन में, लेकिन एक शॉर्ट में समझा दे रही हूँ कि देखो कई बार हम आदर देने के लिए, देखो अभी आप ये एक वचन में हमने है का प्रयोग किया, लेकिन पिताजी आए हैं हम बहुवचन का प्रयोग कर देंगे। मतलब होना चाहिए कि वह पिताजी आए है, नहीं होगा, लेकिन वह मेरा भाई है छोटा है बराबर का है तो हम है एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे जिसका है का एक वचन का। लेकिन जब पिताजी आए हैं, माताजी खाना पका रही हैं, पिताचार्य जी आ गए हैं है तो वो एक ही, लेकिन आदर देने के लिए हम बहुवचन जो है शब्द इसका भी हम प्रयोग कर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वचन की वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जो क्रिया कई बार एक शब्द में भी होती है और है। ठीक है, ये विद्यार्थी है, वह गायक है, वह पढ़ता है, वह दो क्रियाएं हो गई, पढ़ता और है, लेकिन यहाँ पर एक एक ही सिर्फ क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से करा देती हूँ क्या कि क्रिया के भेद कौन से, दो भेद है, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो है इसका मतलब है कर्म के बिना, और सकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म के साथ। ठीक है बच्चों, ये पाठ आज यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहो बच्चों, बाय बाय।